प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मार्च के छत्तीसगढ़ दौरा है। बता दें कि पीएम बिलासपुर में विशाल जनसभा ला संबोधित करे वाले हैं। करोड़ों के विकास कार्य के सौगात घलो दी तो बिलासपुर के मोहभाठा में विशाल जनसभा होया है। तो ये वक्त के बड़े खबर आपला बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मार्च के छत्तीसगढ़ दौरा होए वाले हैं। जिन दौरा है वो बेहद अहम माने जाते। हर पहलू ले बेहद खास से दौरा छत्तीसगढ़ पर काहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में आते। छत्तीसगढ़ ला कई बड़े सौगात दे वाले हैं। बता दें कि बिलासपुर के मोहभाठा में विशाल जनसभा के संबोधन कर ही यहाँ बता दें कि जनसैलाब उमड़ ही लोगन मन पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंची था और संग में ही आपला बता दें कि कई कार्यक्रम में घलो शामिल होया है। तो छत्तीसगढ़ ला एक बार फिर आपला बता दें करोड़ों के विकास कार्य के सौगात मिली काहे कि प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरा होए वाले हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च के छत्तीसगढ़ दौरा ऊपर अवैया है। वही बता दें कि करोड़ों के विकास कार्य के सौगात दी बिलासपुर के मोहभाठा में विशाल जनसभा ला संबोधित करे वाले हैं पीएम मोदी। तो वक्त के बड़े खबर आपला बताता नहीं। खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मार्च के छत्तीसगढ़ दौरा होया है, कैसे खास रही है दौरा, का कुछ माने हैं दौरा के? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। क्योंकि दौरा बिलासपुर का है। दौरा बिलासपुर के मोहरा भट्टा में ये जो कार्यक्रम है वो होने वाला है, जिसके लिए तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है और बड़े स्तर पे आम जनता भी इसमें शामिल होने वाले। कुछ दिनों पहले उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी वहाँ पर दौरा किया था, उस तैयारियों का जायजा लिया था। कुल मिलाकर एक बड़ा दौरा उनका होने वाला है। खास करके विशेष करके जो बहुत सारी सौगातें हैं वो सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, खास जो छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। तो एक बड़ा दौरा जो है उनका देखा जा रहा है। 30 तारीख को वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सौगात दे वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ ला और इससे जिन दौरा है वो बेहद खास हो जाते। प्रधानमंत्री के तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 24 मार्च के छत्तीसगढ़ दौरा होया है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विधानसभा में प्रबोधन हुई। राष्ट्रपति विधानसभा में विधायक मल्ला संबोधित करी। तो वक्त के बड़े खबर है जी छत्तीसगढ़ में दो दिग्गज मन के दौरा मार्च होया है। 1 और 30 मार्च के छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते तो हुए दूसरा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च के छत्तीसगढ़ दौरा ऊपर आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विधानसभा में प्रबोधन होने वाले हैं। बता दें कि राष्ट्रपति विधानसभा में विधायक मल्ला संबोधित करे वाले हैं। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, मार्च में दो दिग्गज मन के दौरा छत्तीसगढ़ में हुआ थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 24 मार्च के छत्तीसगढ़ आवा थे। का कुछ कार्यक्रम रहे वाले हैं राष्ट्रपति के? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के विधायकों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 तारीख को आने वाली हैं। विधानसभा में इसको लेकर प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया है, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत वो पहुंचेंगी और 24 तारीख की सुबह पहुंचेंगी, सीधा विधानसभा जाएंगी, जहां पर विधायकों को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। बेहतर किस तरह से जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए, सरकार क्या काम कर रही है, सरकार के कामकाज से आम जनता को किस तरह से लाभ हो रहा है और क्या कुछ आगे के लिए तैयारी की जाए जिससे एक बेहतर सुशासन की दिशा पे तमाम चीजें आगे बढ़ सके, तो वो उस तमाम चीजों को लेकर संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली हैं। साथ ही साथ इसको लेकर विधानसभा में खास कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पिछले दिनों इसको लेकर बैठक भी की थी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर, जहां पे तैयारियों को दुरुस्त करने का निर्देश भी उनकी तरफ से दिया गया था। उसके बाद में 24 तारीख की शाम को ही वो यहां से वापस लौट जाएंगे और कुल मिलाकर लगातार वो अनेक राज्यों के विधानसभाओं में जाकर प्रबोधन कार्यक्रम के चलते जो है वो संबोधित कर रही है। और कहीं ना कहीं रजत जयंती वर्ष इस साल विधानसभा मना रहा है, छत्तीसगढ़ मना रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का भी दौरा होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आ रही है, विधायकों को संबोधित करेंगी और गुड गवर्नेंस की टिप्स भी जो है वो देती हुई नजर आएंगी और एक बेहतर जनप्रतिनिधि कैसे बना जा सकता है इसकी भी टिप्स वो देंगी। बिल्कुल रोहित, अगर तैयारी की बात करे जाए कि राष्ट्रपति के भी यहाँ दौरा होने वाले छत्तीसगढ़ में, प्रधानमंत्री के भी दौरा होने वाले का प्रोटोकॉल थोड़ा ज्यादा टाइट रहते, ऐसे में छत्तीसगढ़ में का कुछ खास तैयारी करे जाते दिग्गज मन के दौरा ला लेके? बिल्कुल, देखिए 24 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही है, तो उनका कार्यक्रम विधानसभा में होना है, तो सीधे वो एयरपोर्ट से विधानसभा पहुंचेंगी, वहां पर संबोधित करेंगी। उसके बाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका से उनकी मुलाकात है और मुलाकात के बाद वो यहां से वापस लौट जाएंगे। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त जो है वो की गई है। एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा तक के नो जोन घोषित कर दिया गया है। वहां पर कोई भी गाड़ियों का, सिर्फ राष्ट्रपति की गाड़ियों के अलावा कोई भी गाड़ियों का काफिला वहां से नहीं गुजर पाएगा। किसी भी गाड़ी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कई लेयर में सुरक्षा जो है वो
लगाई जाएगी। 3 से 4 लेयर में विधानसभा पे भी सुरक्षा लगाई जाएगी, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि नए सरकार बनने के बाद विधायकों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति खुद आ रही हैं और ऐसे में बड़ी व्यापक तैयारी जो है वो की गई है। दूसरा कार्यक्रम अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे रायपुर पहुंचेंगे, यहां से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे और बिलासपुर पे कार्यक्रम उनका होने वाला है। उसके बाद कुछ घंटों का समय वो यहां पर बिताने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी उनकी मुलाकात है, कई विधायकों के साथ में भी उनकी बैठक जो है वो संभवतः हो सकती है। तो ऐसे में उसको लेकर जो है वो तैयारी की गई है। बिलासपुर में विशेष एक जोन है, डोम है, वो बनाया जा रहा है जहां पर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो होने वाला है। और सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो बिलासपुर में भी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी वहां पे 4 से 5 लेयर की सुरक्षा जो है वो देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा खास करके जो केंद्रीय बटालियन है उनकी भी तैनाती जो है वो बिलासपुर में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया। इससे पहले चुनाव से पहले जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद अब बिलासपुर में वो आ रहे हैं और करोड़ों रुपए की सौगात देने वाले हैं। और निश्चित तौर पर जब वो सौगात देंगे तो उसका असर तो तैयारियां यहाँ पर तेज कर देंगे, काहे कि रायपुर में और बिलासपुर में दोनों जगह दिग्गज के दौरा है और 5 लेयर में सुरक्षा लगाएंगे। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अंबिकापुर में बड़े सड़क हादसा हुए, बता दें बाइक और स्कूटी के बीच जम के टक्कर हुए। सड़क हादसा में 2 युवक की मौत हो गई। तो आपला बता दें कि 2 युवक गंभीर रूप से घायल घलो बताए जाते हैं। साई बाबा कॉलेज के पास बनारस रोड में यह हादसा हो रही से घायल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराए गए। तो ये वक्त की बड़ी खबर आपला बताता है अंबिकापुर में बड़े सड़क हादसा देखे पर मिली से तस्वीर भी दिखाते हैं। जी हाँ, बाइक और स्कूटी के बीच जम के टक्कर हुई। जी हाँ, सड़क हादसा में 2 युवक के मौत घलो हो गए। दर्दनाक हादसा रही से 2 युवक गंभीर रूप से घायल घलो बताए जाते हैं। अंबिकापुर के साई बाबा कॉलेज के पास बनारस रोड में यह बता दें घटना हो रही से। खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल हमारे संग जुड़ चुके हैं। दिलीप, अंबिकापुर में बड़े सड़क हादसा हुए, क्या कुछ अपडेट है अभी ये मामला में? देखिए, हादसा तब हुआ, आपको बता दूं महिमा कि जब पुलिस चेक पॉइंट लगाकर जांच कर रही थी वाहनों का, और जो बाइक और स्कूटी सवार जो लोग थे वो बच कर निकलना चाहते थे चेक पॉइंट से बाहर का, और उसी समय उन्होंने अपनी गाड़ी का स्पीड तेज कर दिया। स्कूटी वाले का स्पीड इतना तेज था कि सामने से जो बाइक आ रही थी उससे जाकर गिर गया। उसके बाद पुलिस वालों ने जाकर दोनों को उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इसमें एक स्टूडेंट है और एक अन्य युवक है। दोनों मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घायलों को ले जाया गया, वहां पर उनका इलाज कराया जा रहा है। जो घायल है उसमें एक की हालत काफी गंभीर है, जबकि दूसरा सामान्य बताया जा रहा है, और हो सकता है उसे जिला अस्पताल अंबिकापुर से ही मतलब छुट्टी दे दिया जाए इलाज के बाद। लेकिन ये दूसरा गंभीर रूप से घायल है, उसे यहाँ से रेफर करने की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर यह कि तेज गति की वजह से पूरा हादसा हुआ है, और पुलिस की जो चेक पॉइंट थी वहां से बचने के चक्कर में स्कूटी सवार युवक ने अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ाई और उसकी वजह से हादसा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ स्कूटी सवार मन पुलिस के चेक पॉइंट ला देख के भागत रही है और ये बीच बड़े हादसा हो गए। घायल मन के इलाज जारी है। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप। भूपेश बघेल के बेटा यानी कि चैतन्य बघेल आज पूछताछ हुई है। बता दें कि आज ईडी दफ्तर जाई चैतन्य बघेल मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी पूछताछ कर रही है। 10 मार्च के ईडी आज चैतन्य बघेल ला समन भेजे रही से शराब घोटाला मामला में खलो चैतन्य बघेल ला समन जारी करेंगे है। तो ये वक्त के बड़े खबर आपला बताता है। पहली ईडी के रेड पड़े पूर्व सीएम भूपेश बघेल जेकर बाद आपला बता देना कि आज उनकर बेटा चैतन्य बघेल ने पूछताछ हुई। आज ईडी दफ्तर जाही चैतन्य बघेल मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी ओकर ले पूछताछ कर रही है। बता दें कि 10 मार्च के ईडी चैतन्य बघेल ला पूछताछ पर समन भेजे रही से और 15 मार्च को ला पूछताछ पर बुलाए रही से, यानी कि आज आपला बता दें कि शराब घोटाला मामला में खलो चैतन्य बघेल ला समन जारी करेगे रही से और आज यही सब मामला में चैतन्य बघेल ने पूछताछ करे वाले है ईडी। खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके। रोहित, आज चैतन्य बघेल ने पूछताछ हुई है, ईडी समन भेजे रही से कत्का बजे वो ईडी दफ्तर पहुंची, का कुछ मामला ऊपर पूछताछ हुई है? बिल्कुल, तकरीबन 11 बजे जो समय है वो दिया गया है जब ईडी दफ्तर चैतन्य बघेल पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्होंने समय की मांग की है जो हमारे पास जानकारी मिल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 10 मार्च को 14 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी निवास भिलाई निवास था। वहां पर भी लगभग 11 घंटे चैतन्य बघेल से पूछताछ की गई थी, घर की भी तलाशी उस दौरान ली गई थी। इसके साथ ही याद होगा कि वहां पर पैसे गिनने की मशीन, तमाम तरीके से जो चीजें हैं वो पहुंची थी और जिसको लेकर खूब बवाल भी हुआ था। उसके
बाद ईडी की टीम ने उसी दिन समन जारी कर दिया था और समन जारी करने के साथ में आज के लिए पूछताछ के लिए बुलाया था। और कुल मिलाकर आरोप यही है कि शराब घोटाले का पैसा चैतन्य बघेल को भी जाता था, जिसका उपयोग वो अलग अलग चीजों को खरीदने में, अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करने में करते थे। हालांकि ईडी ने स्पष्ट रूप से अभी खुलासा नहीं किया कि कितने करोड़ रुपए जो चैतन्य बघेल को है वो मिले हैं, क्योंकि कवासी लखमा की तरफ जब देखा गया था तो 72 करोड़ रुपए का खुलासा ईडी ने किया था कि कवासी लखमा को मिला है। तो ऐसे में जब चैतन्य बघेल से आज पूछताछ होगी, जब वो 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, तो उसके बाद कई चीजें साफ होती हुई नजर आएंगी। और जो क्लू मिलेगा, जो तथ्य मिलेंगे, जो आधार मिलेगा, इसके साथ ही पूछताछ में जो चैतन्य बघेल खुलासा करेंगे, उसके बाद में गिरफ्तारी की भी संभावना लगातार बनी हुई है। और पिछले दफा ही कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन ईडी ने समन जारी करने के बाद में आज के लिए पूछताछ के लिए बुलाया है। और आज देखना होगा कि किस तरह से पूछताछ होती है और कवासी लखमा के बाद में क्या चैतन्य बघेल भी जेल जाएंगे, क्योंकि लगातार अनेक लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए तमाम व्यक्तियों के, कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम नेताओं के नाम जो है प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े नेता मन के नाम घलो प्रमुखता ले सामने आते। अब चैतन्य बघेल ने पूछताछ हुई रोहित, अब देखना हुई क्या कुछ निकल के सामने आवा दे, काहे की ईडी ओला समन भेज के आज बुलाई से। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात राजनांदगांव की कर लेते हैं। ज्યાં राजनांदगांव जिला में होली और जुम्मा एक ही दिन पड़े ऊपर जिला में जुम्मा की जो नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीका ले अता करेगी रही से। बता दें कि जहाँ होली और जुम्मा के नमाज एक ही दिन हो, जेकर कारण पुलिस ड्रोन ले निगरानी घलो पूरा शहर में करे रही से। निगरानी और व्यवस्था रखे पर बता दें पुलिस यहाँ कड़ा सुरक्षा घलो बढ़ाई रही से। सब मस्जिद में एक ही समय में नमाज अता करे बर यहाँ हिदायत दे गे रही से, निर्देश दे गे रही से। संग में बता दें कि शहर के तुलसीपुर, गौरी नगर, गोल बाजार, मस्जिद इंदिरा और संग माही बता दें कि 12 मस्जिद में एक संग में नमाज अता करेगी से और पुलिस यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था घलो रखे रही से। अब बात होली की कर लेते हैं। जहाँ सीएम विष्णुदेव साय समर्थक मन संग होली खेली ने। बता दें कि यहाँ समर्थक मन जिन है वो सबो मन सीएम साय ला रंग गुलाल लगा के बधाई दिन है। संग माही आपला बता दें कि यहाँ बगिया पहुंचे रही ने सीएम साहब होली मनाए बर। सीएम हा गुलाल लगा के लोगन मल्ला घलो शुभकामना दिने। तो जसपुर के तस्वीर दिखातन जी हाँ, जसपुर में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे रही ने। सीएम विष्णुदेव साय हा यहाँ समर्थक मन संग होली खेली ने। होली के तस्वीर भी आपला दिखातन। जी हाँ, समर्थक मन सीएम साय ला रंग गुलाल लगा के होली के बधाई दिन है। आज होली का त्यौहार है। मैं सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। साथ में आप सभी पत्रकार मित्रों को भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। ये रंगों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। सब इसको मिलजुल के हंसी खुशी के साथ मनाएं। ये बुराई में अच्छाई की जीत का भी त्यौहार है। तो मन में जो भी लोगों अपने अपने मन में बुराई है उसको भी त्याग कर आपस में किसी से छोटा मोटा मनमुटाव है उसको भी भूलकर नए सिरे से दोस्ती बढ़ा के आगे जीवन जिए, ऐसा ये त्यौहार है। मैं फिर से एक बार सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। आगू बात रायगढ़ की करबो। जी मंत्री ओपी चौधरी यहाँ पर रायगढ़ के निवास में होली खेले से। बता दें कि स्थानीय जनता वित्त मंत्री के संग कार्यक्रम में शामिल घलो हुए। होली के रंग में सराबोर दिखी से वित्त मंत्री ओपी चौधरी। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ के सबो मंत्री मन अपन गृह ग्राम पहुंचे रही है, जहाँ होली खेलत अपन विधानसभा के जनता मन संग नजर आई। और वही छत्तीसगढ़ के जिन वित्त मंत्री है ओपी चौधरी वो अपन रायगढ़ निवास में पहुंचे रही है, जहाँ उनके समर्थक और संग माही बता दें उनके जिन कार्यकर्ता मन रही है उमन होली के शुभकामना वित्त मंत्री ओपी चौधरी ला दीन है। और आपला बता दें कि रंग गुलाल लगा के एक दूसर ला होली के शुभकामना घलो दीन है। अब बात मनेन्द्रगढ़ की करबो। जी हाँ, मनेन्द्रगढ़ में होली ऊपर मंत्री श्याम बिहारी जसवाल जम के अबीर गुलाल उड़ाइन है। कैबिनेट मंत्री परंपरा के अनुसार सबले पहली राख के होली खेलिस। एक बाद रंग गुलाल लगा के सबो ला होली के शुभकामना देते हुए विस्तार न्यूज ले खास बातचीत करे है। अभी हम आज पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जी के गृह क्षेत्र में और यहाँ एक अनोखी परंपरा देखने को मिली है जो कहते हैं कि एक राख उड़ाने का या धूल उड़ाने की होली की परंपरा रहती है। ये शायद पहली बार हम देख पा रहे हैं और विस्तार न्यूज पे आपको दिखाएंगे और इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए हम स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे। मंत्री जी क्या है? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और प्रदेशवासी और क्षेत्रवासियों को मैं
होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि रंगों का उपयोग कम से कम करें, पानी बचाएं, गुलाल का उपयोग करें और बड़े शांतिपूर्वक होली अपने परिवार के साथ मनाएं। और आज के ये इस परंपरा के बारे में आपने कहा है, तो ये हमारे गांव में और इस क्षेत्र में ही पूरा 3 दिन से होली की तैयारी होती है कंटिन्यूअसली। ये कल होलिका दहन रात में हुआ, उससे पहले एक दिन पूरे गांव के लोग मिलकर जंगलों में जाते हैं और सूखे जो टहनी है उसको लाकर यहाँ होलिका सजाते हैं और उसमें एक जो सेमर का डाल है उसको होलिका के रूप में यहाँ पे बीच में रखते हैं और बाकी चारों तरफ सूखा लकड़ियां होते हैं और रात में पूरे गांव वाले जुटते हैं, होली फाग गीत गाया जाता है और इसके बाद होलिका दहन होता है।